गुड मॉर्निंग क्लास। देखो हमारा टॉपिक चल रहा था कुचालक। कुचालक में भी हमने ठोस कुचालक पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे नरम कुचालक। नरम कुचालक, ठीक है। यानी कि हम बात करें नरम कुचालक क्या होते हैं। देखो नरम कुचालक वो होते हैं जैसे हमें केबल के ऊपर इंसुलेशन चढ़ाना है, ठीक है। यानी कि केबल को इंसुलेटर करना है, तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नरम कुचालक कहलाते हैं, ठीक है। तो उसमें एक हमारा आता है बल के, पहला टॉपिक आता है वल्केनाइज्ड रबर। वल्केनाइज्ड रबर, ठीक है। क्या आता है वल्केनाइज्ड रबर। देखो साधारण रबर में, साधारण रबर में साधारण रबर में ऊष्मा प्रक्रिया से, ऊष्मा प्रक्रिया से गंधक, गंधक तथा जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड मिलाकर मिलाकर वल्केनाइज्ड रबर, वल्केनाइज्ड रबर तैयार करते हैं, ठीक है। यानी कि साधारण रबड़ में ऊष्मा प्रक्रिया से गंधक तथा जिंक ऑक्साइड मिलाकर वल्केनाइज्ड रबड़ तैयार करते हैं। इसका उपयोग केबल के ऊपर इंसुलेशन चढ़ाने में, इंसुलेशन चढ़ाने में किया जाता है, ठीक है। केबलों के ऊपर या फिर हम कह सकते हैं केबल के ऊपर, केबल के ऊपर इंसुलेशन चढ़ाने में काम आता है, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा माइकानाइट। माइकानाइट, ठीक है। देखो माइकानाइट की हमें जरूरत क्यों पड़ी। देखो वैसे तो हमारा अब्रक भी तो विद्युत रोधी होता है, ठीक है। देखो अब्रक को हम जब मोड़ते हैं, ठीक है, अब्रक ज्यादातर हमारा प्रेस में काम लेते हैं, ठीक है। अब प्रेस के ऊपर जो पत्ता लगाते हैं वहां पर अब्रक काम होता है, तो कुछ समय बाद वो गर्म होके वो टूट जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में माइकानाइट का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब्रक की परतें मोड़ने पर टूट जाती है, इसलिए अब्रक की
महीन परतों को महीन परतों को महीन परतों को चादरों तथा चादरों तथा चादरों तथा वार्निश की सहायता से चिपकाकर माइकानाइट तैयार करते हैं। ठीक है, देखो अबरक की जो परत हमारी वो मोड़ने से टूट जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, अबरक की महीन परतों को चादरों तथा वार्निश की सहायता से चिपकाकर माइकानाइट तैयार करते हैं। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, जैसे हमारा जो आर्मेचर होता है, ठीक है, इसका उपयोग आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग में किया जाता है। ठीक है, यानी कि हम इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग जो मोटर होती है उसका जो आर्मेचर होता है वहां पर इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, यह लचीला होने के कारण इसे मोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसका उपयोग आर्मेचर वाइंडिंग में किया जाता है। यह लचीला होने के कारण इसे किसी भी आकार में मोड़ सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग में करते हैं। आगे समझो। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक हमारा साधारण रबड़। साधारण रबड़ ठीक है, देखो हमारा जो साधारण रबड़ होता है इसको अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस पर गंधक मिलाने के बाद, इनकी 4 डिग्री सेल्सियस पर गंधक मिलाने के बाद 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम इसको गर्म करें तो यह वल्केनाइज्ड रबड़ बन जाता है। ठीक है, अब देखो इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, जैसे हम माने जो हमारा बैटरी का कनेक्टर होता है, ठीक है, जो बैटरी का कनेक्टर होता है वहां पर इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस पर गंधक मिलाकर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो वह वल्केनाइज्ड रबर बन जाता है।
ठीक है, इसका उपयोग बैटरी के कनेक्टर बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? बैटरी के कनेक्टर बनाने में किया जाता है। स्क्रीन शॉट ले लो। अगला टॉपिक हमारा लेदर आयरन। भाई इसमें समझाने वाली बात है नहीं, बताओ। इन छोटी छोटी बातों को अगर आप क्या हो, अगला टॉपिक हमारा लेदर आयर्न पेपर। ठीक है, क्या है? लेदर आयर्न पेपर। यह विशेष प्रकार का स्लेटी रंग वाला नमी रोधक पदार्थ होता है। ठीक है, यह विशेष प्रकार का स्लेटी रंग वाला नमीरोधी पदार्थ होता है। इस पर तेल, ग्रीस आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इस पर तेल, ग्रीस आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका उपयोग वैद्युतिक मशीनों में वाइंडिंग में कॉइल्स के रूप में
कॉइल्स एवं आर्मेचर स्लॉट, आर्मेचर स्लॉट के बीच में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग वैद्युतिक मशीनों में वाइंडिंग में कॉइल्स एवं आर्मेचर स्लॉट के बीच में किया जाता है। ठीक है, स्लॉट के बीच में किया जाता है अचालक परत के रूप में, अचालक परत के रूप में। ठीक है, इनकी इसका उपयोग वैद्युतिक मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग में एवं आर्मेचर कॉइल्स एवं आर्मेचर स्लॉट के बीच में अचालक परत के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा रबड़, वो सॉरी कागज। कागज, इसको हम पेपर भी बोलते हैं। देखो, जो हमारा कागज होता है ये घास की रुई से बना होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे सहसूत के जो रेशे होते हैं, ठीक है, जो सहसूत के रेशे होते हैं उनमें जो घास, यानी कि हम कह सकते हैं यह घास, रुई आदि से मिलकर बना होता है। ठीक है, यह घास, रुई आदि से मिलकर बना होता है। इसका उपयोग अचालक परत के रूप में पेपर कैपेसिटर में किया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा पीवीसी। देखो, पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, POLY विनाइल, या हिंदी में देख लो आप, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। यह एक द्रव्य तरल अचालक पदार्थ है। इसका उपयोग वायरिंग
पीवीसी वायरिंग, पीवीसी वायरिंग, आदि करने में किया जाता है। इस पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है, ठीक है। इस पर रासायनिक क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। ठीक है, इसको किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। ठीक है, यह कठोर पतला लचकदार बनाया जा सकता है। ठीक है, देखो पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। यह एक तरल अचालक पदार्थ होता है। इसका उपयोग वायरिंग, पीवीसी वायरिंग आदि करने में किया जाता है। इस पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इस पर रासायनिक क्रियाओं का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको किसी भी आकार में डाल सकते हैं। यह कठोर पतला लचकदार बनाया जा सकता है। ठीक है, ये हमारी पीवीसी की विशेषता है। इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला टॉपिक हमारा रेजिन। ठीक है, देखो रेजिन क्या होता है। यह एक सिंथेटिक पदार्थ होता है। सिंथेटिक पदार्थ होता है। इसका उपयोग बेकेलाइट बनाने व इसी प्रकार के
खोल बनाने में, इसी प्रकार के खोल बनाने में वह अचालक बनाने में किया जाता है। अचालक बनाने में किया जाता है। ठीक है। देखो रेजिन क्या होता है, यह एक सिंथेटिक पदार्थ होता है। इसका उपयोग बैकेलाइट बनाने में व इसी प्रकार के खोल बनाने में या अचालक रूप में कोई भी पदार्थ बनाने में किया जाता है। अगला टॉपिक हमारा सैलिक। सैलिक, ठीक है। देखो सैलिक क्या होता है, यह एक रासायनिक पदार्थ है। यह एक रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है। इसका उपयोग कागज, कपड़ा, लकड़ी वाइंडिंग आदि नमी रोधी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। यानी कि सैलिक एक रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, जैसे कपड़ा है, लकड़ी है या कोई वाइंडिंग है आदि को नमी रोधी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, तरल चालक पदार्थ हो गए। ठीक है। ये सारे हमारे क्या थे, तरल चालक पदार्थ। अब तीसरा था गैसीय अचालक पदार्थ। गैसीय अचालक पदार्थ, ठीक है। देखो गैसीय अचालक पदार्थ क्या होते हैं हमारे, जैसे हवा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है। हवा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि गैसीय अचालक पदार्थ हैं। ठीक है। यानी कि गैसीय अचालक पदार्थ क्या है हमारे, जैसे हवा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि ये सारे क्या है, गैसीय अचालक पदार्थ है। ये हमारे क्या हो गए, कुचालक पदार्थ कंप्लीट। अब तीसरा हमारा अर्धचालक। ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। तीसरा देखो अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक
पदार्थ। ये इसको हम बोल सकते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है, यानी कि जो ये अर्धचालक पदार्थ को हम सेमी कंडक्टर भी बोल सकते हैं। अब देखो बात करते हैं हम अर्धचालक पदार्थों की। ठीक है, हमने देखो बेसिक में भी पढ़ा था जो सिलिकॉन और जो जर्मेनियम होता है, ये क्या होते हैं, हमारे अर्धचालक पदार्थ होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इनके अगर हम कक्षा की बात करें, ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रॉन बढ़ने के क्रम होते हैं या फिर कक्षाएं होती है, ठीक है, जिनको हम K L M N O से दर्शाते हैं। ठीक है, तो वो जो कक्षा होती है, यानी कि जो अंतिम कक्षा होती है, जो सबसे लास्ट वाली कक्षा होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, आधी खाली और आधी भरी होती है। ठीक है, जिससे करंट क्या होता है, बहता तो है लेकिन बहुत ज्यादा परिस्थिति में, यानी कि बहुत ज्यादा अगर हम प्रेशर डालें, ठीक है, तो उस स्थिति में करंट बहता है। यानी कि हम कह सकते हैं वे पदार्थ जो सामान्य परिस्थितियों में चालक की भांति, सामान्य परिस्थितियों में कुचालक की भांति तथा विशेष परिस्थितियों में चालक की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, हमारे अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे पदार्थ कौन कौन से, जैसे सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे अर्धचालक पदार्थ है। ठीक है, और देखो बात हो, वे पदार्थ जो सामान्य परिस्थिति में कुचालक की भांति तथा विशेष परिस्थितियों में चालक की भांति कार्य करते हैं। अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये क्या हमारे अर्धचालक पदार्थ है। ठीक है, यानी कि हमने चालक देखा, चालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, मेरे चालक पदार्थ कहलाते हैं। कुचालक जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं हो, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, कुचालक पदार्थ। तीसरा है अर्धचालक पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा सामान्य परिस्थिति में तो कुचालक की भांति तथा विशेष परिस्थिति में चालक की भांति व्यवहार करे, वो क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इनका उपयोग कहाँ पर करते हैं हम, पीसीबी में, पीसीबी। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, या फिर हम कह सकते हैं जैसे हमारा कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, ठीक है, सीपीयू, जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, वहां पर सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है,
थैंक यू क्लास।